हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने पति के सरोज कुमार के यानी कोल इंडिया के जॉब लगना उसके बारे में बताऊँगी। कोल इंडिया में जॉब करने से पहले वो राइटर्स बिल्डिंग में क्लर्क थे। तो तब उनकी कॉस्ट अकाउंटेंसी का इंटर हो चुका था। एमबीए भी आखिरी पड़ाव पे था, बस वो बीकॉम डिस्टिंक्शन से पास किए हुए थे। मेरे से जब उनकी शादी हुई थी तब वो राइटर्स बिल्डिंग में कार्यरत थे। उसके बाद मेरी शादी के ठीक मार्च में हमारी शादी हुई और 10 अक्टूबर उनकी ज्वाइनिंग है कोल इंडिया में। उससे कुछ एक हफ्ता पहले उनका आया कोल इंडिया का जॉब। इसके भी एक कहानी है। वो तब हर पब्लिक सेक्टरों पे इंटरव्यू दे रहे थे। भेल दिए थे, एनटीपीसी और कोल इंडिया तीनों दिए थे, जिसमें उनका सिलेक्शन भेल में भी हुआ और कोल इंडिया में हुआ। इतने निराश हो चुके थे वो कि जब उनका कोल इंडिया वाला ज्वाइनिंग आया उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो जो आया था ना, तब वो सीसीएल के किसी डायरेक्टर से मिलने गए हुए थे कि ताकि मैंने कोई जान पहचान हो तो कुछ कोल इंडिया का जॉब मैंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने उनको जॉब मिल जाए। उनके पिताजी तो चूँकि सरोज कुमार के अच्छे खासे हमारे मैथिलों में परिचित व्यक्ति थे, मैंने एजुकेटेड लोगों में उनका नाम था। उनके डॉक्टरेट थे, उनकी किताबें भी छपी हुई थी, स्कूल में पढ़ाया जाता था उनकी किताबें 10वीं 12वीं में। ग्रामर किताब तो अभी भी सुनते हैं, चलता है। तो जो भी हो, तो किसी जान पहचान वाले से मिलने गए थे, उसी दिन उनका वो जॉब लेटर आ गया। तो मैंने जब पता किया दमदम में, तो पता चला दमदम में रहते थे वो, तो उस रांची के लिए निकल चुके थे। तो 2 दिन बाद जब आए हमारे घर में, मेरी बहन उनको आते ही बोली, आपको अगर कहीं का अपॉइंटमेंट लेटर दूँ तो आप क्या दोगे? तो वो बोले, जो मांगोगे वही दूँगा। इतने निराश होकर वो बैठे हुए थे आके बाहर से सोफे में मेरे हमारे ड्राइंग रूम के उत्तर पाड़ा के। तो मेरी बहन आके कोल इंडिया का अपॉइंटमेंट लेटर दी। बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश। मैंने ज़िंदगी में इतना खुश होते हुए उनको पहली बार देखा था। उसके बाद भी 1-2 बार उनको खुश होते देखी हूँ, उसका ज़िक्र मैं बाद में करूँगी। तो लेकिन इत्तेफाक देखिए, उसके 2 या 3 दिन बाद उनका भेल का भी आ गया ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया भेल का। भेल में उनको झांसी पोस्टिंग दिया हुआ था और कोल इंडिया में तब तो WCL में जाके उन्होंने पहले सोचे कि कोल इंडिया ही ज्वाइन करते हैं, देखते हैं अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो भेल का ज्वाइनिंग का कुछ डेट बचा था। तो सोचे थे बाद में अगर ये ठीक नहीं लगेगा जहाँ पोस्टिंग देगा तो भेल में जाके ज्वाइन करेंगे। तो फिर उन्होंने कोल इंडिया में WCL तब था, तब अभी जैसे ACCL में हम लोग थे, ACCL तब बना नहीं था, तब वो WCL के अंडर में ही था। तो WCL के नागपुर में उन्होंने ज्वाइन करने हो गए। एकदम बहुत बड़ा सूटकेस लेके, उसमें टेप रिकॉर्डर से लेके सब सामान पूरा। लेकिन नागपुर स्टेशन से पहले कौन सा तो स्टेशन था पता नहीं, उस स्टेशन में वो कुछ खाने के लिए उतरे थे प्लेटफॉर्म पे, तो कोई उनका पूरा सूटकेस उतार लिया। बताइए, एक आदमी ज्वाइन करने गया है, उसके बदन में सिर्फ कपड़ा है और जेब में पैसे, यहाँ तक कि मार्कशीट वर्कशीट तक सब गुम हो गया, उनका सूटकेस में चला गया। और कौन जो भी था वो ध्यान दे रहा था, उतना बड़ा सूटकेस उतारना भी बहुत ये था। अब पता नहीं कैसे हुआ, जो भी हो। फिर उन्होंने मुझे टेलीग्राम किया। मैंने टेलीग्राम मनी ऑर्डर एक हुआ करता था उस समय दोस्तों, बहुत ही मुश्किल वाला समय था वो। तो उसमें मैंने टेलीग्राम मनी ऑर्डर करके उनको पैसे भेजे कुछ अपने पिताजी से लेके। फिर उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करके उनको ईब वैली पोस्टिंग मिला। ईब वैली अभी MCL के अंडर में है, बाद में MCL भी बन गया था वो, तो उनको MCL में ईब वैली में मिला। तो ईब वैली वो ज्वाइन किए, लेकिन
उनको भले भी थोड़ा इंटीरियर ही था उस समय, अभी बहुत प्रोमिनेंट जगह हो गया है। झारसुगड़ा स्टेशन या बजराज नगर स्टेशन उतर के इवैली जाया जाता था। तो लेकिन उस समय ज़्यादा फैसिलिटीज़ था भेल में, लेकिन उम्र तो कम था ही दोस्तों उनका। तो 23 साल के लड़के, वो सोचे झांसी बहुत दूर है, इवैली कलकत्ते के पास है। तो मेरे को सोचे थे कलकत्ते में ही रखेंगे, मैं जब भी जॉब वॉब करूँगी, हम दोनों का मन में यही था, दोनों जॉब करेंगे, दोनों अच्छे से रहेंगे, बाद में ट्रांसफ़र करा के कोलकाता आ जाएंगे। तो उन्होंने भेल वाली जॉब छोड़ दी। वो उनके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा गलत फ़ैसला था, क्योंकि भेल में अगर रहते तो शहरों में ही पोस्टिंग होती। भेल ऐसे नहीं, कोल इंडिया में जैसे हम लोग इंटीरियर से इंटीरियर जगह हमारा पोस्टिंग होता रहा, रद्दी से रद्दी क्वार्टर, कैसा कैसा बीता है क्या बताएं, लेकिन अच्छा भी बीता है। तो इवैली में हमको लगता है 1 साल या 1.5 साल थे। मैं एक बार गई थी इवैली कुछ दिनों के लिए, तो मैं रही थी, तब मेरा बेटा हो चुका था। नहीं, इवैली में 2-2.5 साल थे। उसके बाद उनके खुद कोशिश करके चिरमिरी ट्रांसफ़र करवाए थे। चिरमिरी ACCL के में था तब, अभी भी चिरमिरी ACCL में ही है। तो चिरमिरी उनका ट्रांसफ़र हुआ। फिर चिरमिरी में हम अपने बेटे को लेके आए थे। तब मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था, तब मैं चिरमिरी आई थी बेटे को लेके। तो चिरमिरी बहुत अच्छी पहाड़ी जगह थी, लेकिन एकदम एक ट्रेन सुबह जाती थी, एक ट्रेन शाम, ऐसा ही था चिरमिरी का। तो मैं आज बता रही थी मेरे पति के जॉब के बारे में। तो उनका ये जॉब ही फिर बाद में वो करते रहे, और यहीं से यही जॉब करते 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 बहुत जगह उनका ट्रांसफ़र हुआ, ये सब होता रहा। आगे मैं और बताऊंगी। चिरमिरी में हम 17 साल थे। चिरमिरी का स्टे हमारा कैसा था, इसके बारे में मैं फिर आगे बताऊंगी आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।